हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल केमचैम। और आज हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड स्टेट के बारे में इन द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। सो लेट्स से लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट्स। और ये लिक्विड स्टेट में लेट्स सी सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लिक्विड स्टेट। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ लिक्विड एज कंपेयर टू गैसेस। ये तो हमको ऑलरेडी पता है। तभी लिक्विड के पास जो होंगे उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो काफी क्लोज होते हैं बिकॉज ऑफ द हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एंड ऑल्सो लिक्विड आर डेंसर देन गैसेस, की डेंसिटी जो लिक्विड की होती है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द गैसेस स्टेट। Now, the molecules of a liquid are held together by attractive intermolecular forces. However, the molecules of liquid can move freely and therefore liquid has the ability to flow, and also the molecules of a liquid have the ability to flow. मतलब वो easily move कर सकते हैं from one place to another place. Now in this section, like liquid state में, we are going to study about 3 physical properties of liquid state. सो वो पहले तीनों प्रॉपर्टीज का लिस्ट डाउन कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज नथिंग बट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। देन सेकेंड इज सरफेस टेंशन, सो इट इज सरफेस टेंशन। एंड द थर्ड वन इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ठीक है, सो ये 3 फिजिकल स्टेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो हम यहां स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी से, that is vapor pressure. Now to understand about vapor pressure, let's first consider a situation. कि let's say हमारे पास एक container है in which this container is filled with, like half of this container is filled with liquid. ठीक है, इसके अंदर liquid state में कोई ना कोई एक liquid कोई भी हो सकता है। Let's take your water. तो यहाँ पर हमारे पास liquid है, but you know that liquid has also the tendency that they can go away from the surface. So let's say कि यहां से, बट हमको ये भी पता है कि लिक्विड के पास प्रॉपर्टी होता है कि at certain interval they can go away from the liquid state into the gaseous form. और ये क्या करेगा लिक्विड, जो भी यहाँ पर हमारे पास हाफ फिल्ड लिक्विड है, it will try to occupy the surface और empty spaces of the container. ठीक है, नाउ अभी क्योंकि यहाँ पर हाफ जो स्पेस है कंटेनर का वो एम्प्टी है, and this liquid like water has the ability to go into the vapor phase also, but in very minute quantity. तो ये water जो है vapor phase में जाकर के gaseous phase में it will try to occupy the available space of the container. तो ये हमने बना लिया water का vapor form. ठीक है, now ये जो pressure होगा gaseous phase of a liquid which is exerted on the surface of a liquid, it is called as vapor pressure. So we can say vapor pressure is the pressure exerted by vapors of liquid on its surface. So this is called as vapor pressure. जैसे कि ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वेपर फेस में अगर यहां पर कोई प्रेशर अप्लाई करता है, so this is called as vapor pressure. ठीक है, so pressure exerted by the vapors on the surface of liquid is called as vapor pressure. Now we have, let's say अगर हमारे पास जो लिक्विड का प्रेशर है वो इतना ज्यादा हो गया that it is becoming equal to external pressure, and this is actually equal to 1 atmospheric pressure. जो हमारा नेचुरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। अब यहाँ पर हम एक सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें हम इस लिक्विड को हीट करेंगे सो दैट द लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू द वेपर फेस, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शुड कन्वर्ट इनटू द वेपर फॉर्म। सो लेट्स से ऐसे अगर हमने हीट कंटिन्यूअसली करते जाएंगे तो इसके बाद डेफिनेटली एक टेम्परेचर आएगा जहां पर मैसिवली द लिक्विड विल बी स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द वेपर फेस। सो लेट्स से at temperature T, when vapor pressure is equal to atmospheric pressure or 1 atm, then this temperature is equal to boiling point of the liquid.
लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वाटर, जिसको लेट्स से हमने धीरे धीरे रूम टेम्परेचर से हमने धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते गए और हम उसको हीट कर रहे हैं, एंड फाइनली वी हैड अराइव्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस पे जितने भी हमारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब के पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कि वो जो है एस्केप हो जाएंगे फ्रॉम देयर लिक्विड स्टेट एंड दे विल मूव इनटू द गैसियस स्टेट एंड दे विल स्टार्ट मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, एंड दिस टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। जस्ट अ नोट पॉइंट, द फैक्ट पॉइंट दैट इज कि जैसे जैसे हम अगर ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इफ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, सो द प्रेशर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, और उसकी वजह से ये होगा कि अगर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अगर वो कम हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। सो हियर वी कैन सी एज प्रेशर, या कह सकते हैं एट हाई ऑल्टीट्यूड प्रेशर डिक्रीजेस एंड हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो विल डिक्रीज। ठीक है, सो ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड दैट इज द वेपर प्रेशर। इसमें हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि व्हेन डेंसिटी ऑफ अ वेपर इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, मतलब कि जितने नंबर एक गिवन अमाउंट ऑफ एरिया अगर हमने ले लिया, छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंटेनर, सो इन दैट केस अगर नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, देन डेफिनेटली देयर वोंट बी एनी एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्री। मतलब यहाँ पर लिक्विड और गैस जो होंगे दोनों ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, एंड देयर वोंट बी एनी प्रेजेंस ऑफ separating boundary between the liquid and vapor phase, and this temperature is called as critical temperature. ठीक है, so at any temperature when there is no separation between the liquid state and the gaseous state, so that temperature is called as the critical temperature of the liquid. Now let's see our second property of a liquid, and that is surface tension. Let's see the second property of the liquid, which is surface tension. तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है ऑन द राइट हैंड साइड। हियर यू कैन सी कि हमने एक लिक्विड का मॉलिक्यूल लिया है, ये ब्लू वाला, जिसमें इट इज वेल इनसाइड द लिक्विड एरिया। ठीक है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है उसके आसपास सारे लिक्विड मॉलिक्यूल ऑलरेडी नेबरिंग वाले प्रेजेंट है, तो इसके वजह से इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सो दैट विल बी यूनिफॉर्मली एक्टिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये जो ब्लू वाला है इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख सकते हो आप, जो सेंटर में हमारे पास जो एक सर्कल जैसा छोटा सा पॉइंट बनाया हुआ है, तो इन दैट केस वो लिक्विड मॉलिक्यूल में यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। हेंस दिस यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले लिक्विड विल ऑलवेज बी इन स्टेबल कंडीशन। ऑन द अदर हैंड इफ यू सी दिस रेड लिक्विड मॉलिक्यूल जो सरफेस में हमने बनाया हुआ है, सो इसमें क्या हो रहा है कि जो सिर्फ जो डाउनवर्ड एरिया है उसमें ही सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, but on the upper side there is no force of attraction, and hence this liquid will be in unbalanced state. इस red वाले के लिए we can say this that the molecule on the surface of liquid, the net attractive force is towards the interior of the liquid. कि हम ये पूरे red वाले का अगर एक net force बनाएंगे, so that will be always towards the interior side of the liquid. अब ये लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए अगर हमने एक नेट फोर्स बनाएंगे फॉर दिस लिक्विड रेड लिक्विड मॉलिक्यूल, सो इट विल बी कमिंग इनसाइड दिस लिक्विड एरिया, एंड दैट टू इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसाइड द लिक्विड। और ऊपर वाले साइड में इट विल बी हाईली अनस्टेबल इन नेचर। So liquid has the property that liquid tend to minimize their surface area, and the molecules on the surface experience a net downward force and have more energy than the molecules in the bulk. So now यहाँ पर हम surface tension को define कर सकते हैं, that is that the surface tension is the force acting on unit length perpendicular to line drawn on surface of liquid. So this is called as surface tension. That is the force acting on the unit length perpendicular to the line drawn on the surface of liquid. ये जो रेड वाला हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाया है कि यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, यहाँ पर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा ऑन दिस लिक्विड मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन, विच इज एक्चुअली
On the surface of liquid, it will be highly unstable in nature. Now, you have observed that interesting fact that whenever a drop of liquid is coming from a height, so in that case, liquid will become little bit flat, and that is because of the force of gravity. But when there is zero gravity, so in that case, the liquid will have a spherical nature, or spherical shape will be seen for this liquid molecule when there is no gravitational force. It is the surface tension which gives the stretching property or to this liquid. ठीक है? And on the flat surface, droplets are slightly flattened by the effect of a gravity. But on the free environment, that is gravity-free environment, in that case, the liquid will remain spherical in nature. Now, we have one point that when the net force of surface liquid is more, then surface tension is more. Surface tension is more. And we can say one more point, that is relation between surface tension and temperature. So here we can say the surface tension is inversely proportional to temperature. That means as temperature increases, so surface tension will keep on decreasing. That is कि अगर हम सेम लिक्विड मॉलिक्यूल को लेते हैं एक रूम टेम्परेचर पर, एक लेट्स से 70-80 डिग्री सेल्सियस पे, सो 70-80 डिग्री सेल्सियस पे सरफेस टेंशन जो होगा लिक्विड का वो कम होगा, और रूम टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन विल बी मोर for the same liquid molecules. So this is our second property, which is called as surface tension. Now let's see our third property, which is called as viscosity. Let's first define the viscosity. So it is the measure of resistance to the flow inside the layers of liquid. ठीक है? That means liquid has like multiple layers inside it. उसमें जैसे जैसे layer कितने easily वो move हो सकते हैं, how easily they can move inside the liquid state, that is measured with the help of viscosity. For example, here you can take the थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड, दैट इज लेट्स से हम एक वाटर ले लेते हैं, एक ऑयल ले लेते हैं और एक हनी ले लेते हैं. तो इन तीनों को अगर हमने एक स्लैंट सरफेस, एक लेट्स से 45 डिग्री के एंगल पे एक हमने सरफेस बनाया हुआ है, और वहां से हम तीनों लिक्विड को ड्रॉप करते हैं. सो इन दिस केस वाटर विल कम एट द फास्टेस्ट स्पीड, उसके बाद लिक्विड ऑयल आएगा, और उसके बाद जो है सबसे स्लोएस्ट स्पीड में हनी विल कम डाउन. ठीक है? सो दिस इज बिकॉज लाइक डिफरेंट लिक्विड ट्रैवलिंग विद द डिफरेंट वेलोसिटी is because of the property of viscosity. ठीक है? Now viscosity में we can write one point that the top layer of liquid has highest velocity, and bottom layer of the liquid has lowest velocity. It has lowest velocity. Okay, so this is the property of the viscosity. कि जो top layer होगा हमेशा that will be having the highest velocity, and जो bottom में होगा that will have the lowest velocity, and in fact जो एकदम surface से directly attach है it will have almost negligible velocity because it will be directly in contact with the surface, so there won't be any movement of this liquid layer. Since from top to the bottom layer of the liquid, let's say अगर हम यहाँ पर एक surface बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक liquid का droplet है, so let's say this is the droplet of a liquid. अब इसमें definitely ये जो top layer होगा this will move with the maximum speed, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है speed जो है इनकी कम होते जाएगी. So this type of movement of a liquid, this is called as laminar flow. That means when there is gradual decrease from top to the bottom of the liquid layer, so that is called as laminar flow. Here a force is required to maintain the flow of layer, and here we can say that force is directly proportional to area in the contact. यहाँ पर हम लिख सकते हैं that here A is area of
contact with the liquid. And also we can say that the force is directly proportional to du upon dz, where du is change in velocity upon dz is change in the distance. And this is called as velocity gradient. Du upon dz is called as velocity gradient. So here we can say this implies that F is directly proportional to A into du upon dz. Now to remove this proportionality we can have a constant जिसको हम कहते हैं eta. This is n eta then A into du upon dz. So this is our formula for viscosity of the liquid. That force will be equal to eta into area of the contact with the liquid into velocity gradient, that is du upon dz. And here we can say that eta is called as coefficient of viscosity, and here we can say where eta is coefficient of, we can have one node point here, that let's say write here node point, that the viscosity of a liquid is inversely proportional to temperature. That means जैसे जैसे temperature increase होता जाएगा viscosity will keep on decreasing. So here we can say viscosity is inversely proportional to 1 upon temperature. So that's it guys, this was about the properties of a liquid. I hope you have enjoyed this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी इसे लाइक कीजिए. If you're watching this on YouTube then do subscribe our channel ChemCham. If you're watching this on Facebook तो अभी इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए एटलीस्ट अपने 2 दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस तरीके की वीडियो का फायदा मिल सके. अगर आप इसे Instagram पे देख रहे हैं तो अभी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ChemCham के पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग तरीकों के पोस्ट मिलेंगे. Thank you for watching till the end. See you in the next chapter, in the next video. Till then, take care. Bye-bye. Thank you.